सभी लोगों को नमस्कार। चलते चलते पथ पर बन जाऊंगा चलने में माहिर, या तो मिलेंगे मंजिलें, नहीं तो बन जाऊंगा अच्छा मुसाफिर। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं ओपी मैथ्स चैनल में जुड़े हैं, उन लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना मतलब उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन करना है। जो छात्र एवं छात्राएं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे घंटी वाले आइकन पर जाकर आल वाले पर क्लिक कर दें, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो आसानी से मिले। आज हम लोग सामान्य अध्ययन भूगोल का प्रैक्टिस सेट 19 का अध्ययन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किताब अल अस्काल किस अरब विद्वान द्वारा लिखी गई थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है रहमूर मुजी, ऑप्शन नंबर बी दिया है अल मसूदी, ऑप्शन नंबर सी दिया है इब्ने खुरदाद बेह और ऑप्शन नंबर डी दिया है अल बक्सी। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्र वाली किताब अल अस्काल किस अरब विद्वान द्वारा लिखी गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अल बल्खी। अगला प्रश्न है, क्राइस्ट का जन्म स्थान? ऑप्शन नंबर ए दिया है जेरूसलम, ऑप्शन नंबर बी दिया है लंदन, ऑप्शन नंबर सी दिया है बेथलेहम और ऑप्शन नंबर डी दिया है बेबीलोन। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। क्राइस्ट का जन्म स्थान, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेथलेहम। यह फलस्तीन शहर बेथलम को ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के जन्म स्थान और ईसाइयों की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। यह यरूशलेम आज इजराइल की राजधानी से 10 किलोमीटर दूर सेंट्रल वेस्ट बैंक में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी दिया है वर्षा और ऑप्शन नंबर डी दिया है भूमध्य रेखा से दूरी। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई।
समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है टैगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है टुंड्रा, ऑप्शन नंबर सी दिया है हिमाच्छादित क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा। इसे ध्रुवीय मरुस्थल या शीतल मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी दिया है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी दिया है जिप्सम और ऑप्शन नंबर डी दिया है बॉक्साइट। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जिप्सम। अधात्विक खनिज का मतलब अधात्विक खनिज जिनमें धातुएं नहीं होती हैं और ये या तो मूल रूप से कार्बनिक होते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन या मूल में अकार्बनिक जैसे संगमरमर, अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, जिप्सम आदि। अगला प्रश्न हम लेते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नीला, ऑप्शन नंबर बी दिया है लाल, ऑप्शन नंबर सी दिया है सफेद और ऑप्शन नंबर डी दिया है काला। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी काला। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर बी दिया है नील, ऑप्शन नंबर सी दिया है अमेजन और ऑप्शन नंबर डी दिया है ब्रह्मपुत्र। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मिसिसिपी। मिसिसिपी मिसौरी नदी यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है और यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है यूरेनियम पिच ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी दिया है सिल्वर,
आर्जेंटाइट। ऑप्शन नंबर सी दिया है सोडियम रॉक साल्ट। और ऑप्शन नंबर डी दिया है आयरन एंथ्रेसाइट। तो एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरन एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न हम लेते हैं, सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर बी दिया है रेशम, ऑप्शन नंबर सी दिया है कपास और ऑप्शन नंबर डी दिया है लाख। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रेशम। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। यह कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की समभाव्यता सर्वाधिक है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दिया है एशिया और ऑप्शन नंबर सी दिया है दक्षिणी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी दिया है अफ्रीका। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, निम्न में से किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की समभाव्यता सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। अगला प्रश्न हम लेते हैं, विश्व में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत, ऑप्शन नंबर बी दिया है रूस संघ, ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्राजील और ऑप्शन नंबर डी दिया है घाना। तो प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, विश्व में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस संघ। भारत विश्व में मैंगनीज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, वर्ष 1859 में विश्व में सबसे पहले तेल कूप की खुदाई निम्न में से किस देश में की गई? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर सी दिया है पूर्व सोवियत संघ और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, वर्ष 1859 में विश्व में सबसे पहले तेल कूप की खुदाई निम्न में से किस देश में की गई? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 1859 में एडविन ने टिट्सविले पेंसिल्वेनिया में विश्व का पहला तेल का कुआं खोदा। 1867 तक उत्तरी अमेरिका खनिज तेल खोज में दुनिया में क्रांति ला दी थी। अगला प्रश्न हम लेते हैं, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में
चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। ऑप्शन नंबर बी दिया है बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है अंडमान और निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती हैं। और ऑप्शन नंबर डी दिया है शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। भारत के पूर्वी तट पर मौजूदा बंगाल की खाड़ी के मुकाबले पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर ज्यादा ठंडा रहता है। तो मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ठंडे सागर के मुकाबले गर्म सागर में ज्यादा तूफान आते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न है माउंट एवरेस्ट कहां है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत, ऑप्शन नंबर सी दिया है तिब्बत और ऑप्शन नंबर डी दिया है नेपाल। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट कहां है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितने समय लगता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रकाश तत्काल आता है अब कुछ समय नहीं लगता। ऑप्शन नंबर बी दिया है लगभग 96 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी दिया है लगभग 8.5 मिनट। ऑप्शन नंबर डी दिया है लगभग 17 सही 3/4 घंटे। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर होगा लगभग 8.5 मिनट। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अब प्रश्न है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नील, ऑप्शन नंबर बी दिया है अमेजन, ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी दिया है सिंध। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ऑप्शन नंबर बी दिया है चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार। ऑप्शन नंबर सी दिया है रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारका।
ऑप्शन नंबर डी दिया है उज्जैन, पुरी, प्रयाग, हरिद्वार। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष से कुंभ मेला होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अगला प्रश्न हम लेते हैं, अब प्रश्न है किस वर्ष में हांगकांग चीन को पुनः मिला? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1996, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1997, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1998 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1999। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, किस वर्ष हांगकांग चीन को पुनः मिला? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1997 में। अगला प्रश्न हम लेते हैं, अब प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसमें ए बी सी डी एक जोड़ी में दिया है और दूसरे जोड़ी में 1 2 3 4 दिया है। तो इस प्रश्न को हम मिलाते हुए चलते हैं। भूमिगत रेलवे, तो इसका हो जाएगा भूमिगत रेलवे कलकत्ता, और बी में दिया है आम, तो इसका हो जाएगा रत्नागिरी, और सी में दिया है ताले, तो ताले अलीगढ़ में प्रसिद्ध है। 4 तो चावल, तो ये हो जाएगा आपका देहरादून। 3 तो इस तरह से ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।